नमस्कार दोस्तों, शास्त्रानुसार वॉइस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी पर्व की। अहोई अष्टमी को प्रतिवर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से करवा चौथ के बाद पूरे उत्तर भारत में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अहोई माता के व्रत के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवसर पर माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु और उनके खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत प्रतिवर्ष माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई अष्टमी पर सियाई माता और अहोई माता की पूजा की जाती है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को दिन रविवार को मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:32 से शुरू होकर शाम को 6:51 तक। टोटल पूजा की अवधि रहेगी 1 घंटा 18 मिनट। क्योंकि ये व्रत तारों को देखकर इस व्रत का पारण हो जाता है, तो इस व्रत में तारे देखने का जो समय रहेगा संध्या को, वो रहेगा शाम को 5:58। अब बात करते हैं कि क्या निषेध है माताओं के लिए इस दिन, खासकर जो माताओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन माताओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं चाहिए। साथ ही महिलाओं को अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन काले या गहरे रंग के नीले कपड़ों से बचना चाहिए। इस दिन पीले या हरे रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। व्रत की पूजा का आरंभ हमेशा गणेश भगवान के स्मरण के साथ करना चाहिए। अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल ना करें अर्घ देने के लिए। साथ ही इस दिन पूजा में पहले से इस्तेमाल की हुई सामग्री का इस्तेमाल दोबारा से नहीं किया जाता। साथ ही खान पान में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाएं दिन में सोने से बचें और बुजुर्गों के साथ अनादर बिल्कुल ना करें। अब बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा की। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, और इस साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दिवाली पर अपने ससुराल से मायके में आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाती हैं, तो साथ में ननद भी चली जाती है। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बेटों के साथ सो रही थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट लगने के कारण स्याहू का एक बेटा मर गया। साहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि इसके बदले में आप अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। लेकिन इस पर छोटी भाभी ननन के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे थे वो 7 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार से मृत्यु होने पर उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। इस पर पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी, तो साहूकार की बहू सुरही गाय को ले आती है और उसकी सेवा करना शुरू कर देती है। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है, उसे स्याहू के पास लेके चली जाती है। रास्ते में दोनों थक जाते हैं और आराम करते हैं। अचानक से साहूकार की छोटी बहू की नजर पड़ती है, तो एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा ही रहा था, तभी वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। वह वहां पर आती है और छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो बच्चे की जान बचाई है, तो गरुड़ पंखनी इससे खुश हो जाती है और उसे और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास ले जाती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से खुश होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर में पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी से बचना, जैसे साहूकार की बहू ने कर दिखाया था।